हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आईएएस एग्जाम चैनल में। दोस्तों, जो भी लोग हमारा चैनल देख रहे हैं, सभी के सभी देशवासियों को धनतेरस आने वाली और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, उस दिन मैंने आपको संविधान के भाग के बारे में कुछ 4 भाग बताए थे और आज दोस्तों उसी के साथ आगे बात करेंगे संविधान के भाग। ठीक है ना। तो जो भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं तो आप लोग आ जाइए कॉपी पेन लेकर अच्छे से आप लोग नोट्स बनाइए। ठीक है ना दोस्तों, जो भी लोग देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ खूबसूरत सा जरा हो जाए तो आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। ठीक है ना। आपके आ जाने से हर मौसम गुलाबी हो जाए, आपके आ जाने से हर मौसम गुलाबी हो जाए और आपके छू लेने से मेरे दिल में खराबी हो जाए। आपके आ जाने से हर मौसम गुलाबी हो जाए और आपके छू लेने से मेरे दिल में खराबी हो जाए। आपकी इन झील से आंखों में इतना तो नशा होगा, अरे पीने वाले क्या बोतल भी शराबी हो जाए। शुरू करते हैं दोस्तों इस खूबसूरत शायरी के साथ आज की क्लास। जरा देखिए, उस दिन दोस्तों मैंने आपको संविधान के भाग के बारे में बताया हुआ था और दोस्तों मैंने आपको 4 भाग बता दिए। ठीक है ना दोस्तों। आज उसी के आगे से क्लास शुरू करते। देखिए भाग 5 और भाग 5 में क्या कहा गया है, केंद्र के बारे में बताया गया। ठीक है ना दोस्तों, संघ या केंद्र। ठीक है ना दोस्तों, भाग 5 और किस में बताया गया, किसके बारे में, संघ व केंद्र के बारे में। ठीक है ना। और आर्टिकल आपका कितना है, 52 से 151। और संघ और केंद्र आप समझते होंगे। ठीक है ना। जो केंद्र में शासन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री। ठीक है ना। इनकी क्या शक्तियां होती, कैसे शासन चलाते हैं, तो उसी के बारे में बताया गया है। ठीक। और भाग 5 इसके बाद दोस्तों बात करते हैं भाग 6। इसमें राज्य के बारे में बताया गया। ठीक है ना। राज्य क्या है, राज्य के कैसे शासन करता है, क्या शक्तियां, कैसे कैसे कार्य करता है, तो ये भाग 6 आपका राज्य के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल की बात करें तो 152 से लेकर 237 तक दोस्तों आपके क्या है, आर्टिकल। इसके बाद दोस्तों देखिए भाग 7, ये आपका निरस्त हो गया। ठीक। पहले इसमें क्या था, राज्य थे और ग्रुप बाई में बटे हुए थे। जैसे राज्य ए, राज्य बी में ये आएंगे, राज्य सी में ये आएंगे। ठीक है ना। राज्य डी में ये आएंगे। इस तरीके से ग्रुप बाई में बटे हुए थे राज्य। ठीक। लेकिन हुआ क्या, एक संशोधन हुआ था, 7वां संविधान संशोधन 1956। तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसे क्या कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था दोस्तों। ठीक है ना। भाग 7 को क्या कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा, 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा। और आर्टिकल आपका कितना है, 238 दोस्तों। ठीक है ना। इसके बाद अगला बात करते हैं भाग 8। इसमें बताया गया संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। ठीक है ना। यानी संघ क्या है और राज्य क्या है, इनके क्षेत्र के बारे में बताया गया। ठीक है ना। इनका कहाँ कहाँ कैसे कैसे विस्तार है। और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 239 से आपका 242 तक है। ठीक है ना दोस्तों, 242 तक। इसके बाद दोस्तों जो आप ये 3 आर्टिकल देख रहे हैं, ठीक है ना, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। बहुत आता है दोस्तों ये। ठीक है ना। पीसीएस वाले में बहुत सवाल पूछा जाता है निम्नलिखित में, तो पंचायतें या नगर पालिका किस आर्टिकल में है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे ये तीनों आर्टिकल, क्योंकि यहाँ से आपके टीसीएस या आरओ समीक्षा जो भी होते हैं, ये 3 आर्टिकल आपके एग्जाम में बहुत आते हैं दोस्तों। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 9। और भाग 9 में क्या है, पंचायतें। ठीक है ना, पंचायतें। और आर्टिकल की बात करें तो 243 से 243 डा। ठीक है ना दोस्तों। डा का मतलब वही काका गागा डा। ठीक है ना। आगे चाचा डाडा डा, तो यानी 243 से कहां तक है, लाड़ तक है। ठीक है ना। ये आपका उलम भाषा में वही है। इसके बाद अगला देखिए दोस्तों भाग 9 का। और 9 का दोस्तों बहुत आता है एग्जाम में, किससे संबंधित है, नगर पालिका से। ठीक है ना। और ये आर्टिकल कौन सा है, 243 ता से लेकर 243 छा। ठीक है ना दोस्तों, 243 ता से लेकर 243 छा तक आपका है क्या है, नगर पालिका है। इसके बाद दोस्तों भाग 9 खा की बात करते हैं तो इसमें सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है। ठीक है ना। सहकारी समिति आर्टिकल की बात करें तो 243 ZS से 243 ZT तक। ठीक है ना दोस्तों। और किसके बारे में बताया गया, सहकारी समितियों के बारे में। ठीक है ना दोस्तों। सहकारी समितियां कौन कौन सी है, कैसे कार्य करती, क्या इनके होता है, सभी पर बात करेंगे आगे। ठीक। इसके बाद अगला दोस्तों भाग 10। और भाग 10 में आपको बताया गया अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के बारे में। भाग 10
अनुसूचित जनजाति यानी SC, अनुसूचित जनजाति यानी ST, ठीक, उनके क्षेत्रों के बारे में, उनके बारे में बताया गया है। और ये आर्टिकल है आपका 243 से 244 से 244 का तक, ठीक है ना, 244 से 244 का तक आर्टिकल है। इसके बाद दोस्तों भाग 11 मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में। भाग 11 की बात करें तो संघ और राज्य के बीच संबंध के बारे में बताया गया, ठीक है ना। संघ में क्या अंतर, राज्य में क्या अंतर, इनकी शक्तियों में क्या अंतर है या इनकी संपत्तियों में क्या अंतर है। और ये आर्टिकल आपका कितना है, 245 से 263 तक, ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोग थोड़ा विशेष ध्यान रखना, भाग 9 का और 9 खा आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, जिनको RO समीक्षा लोबर या PCS या जो भी अधिकारी रैंक का आपको पेपर देना, जिसमें से ये 3 आपके बहुत आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो एक बार आप लोग जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। एक बार जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिया होगा। हाँ दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद आगे देखिए, भाग 12 की दोस्तों बात करते हैं, ठीक है ना। भाग 12, इसमें क्या कहा गया, वित्त और संपत्ति यानी संपत्ति यानी धन के बारे में बताया गया है। और ये आर्टिकल आपका कहाँ से, 264 से 300A तक, ठीक है ना दोस्तों। भाग 12 आपका वित्त संपत्ति और 264 से 300A तक दोस्तों, ठीक। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं भाग 13। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, ठीक, या वाणिज्य, ऐसे भी आप बोल सकते हो, यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर आप व्यापार या वाणिज्य, ठीक है ना, उसका करने के लिए आप स्वतंत्र हो, ठीक है ना, व्यापार करने के लिए स्वतंत्र हो। और ये आर्टिकल आपका कितना है, 301 से लेकर 307 तक दोस्तों, ठीक है ना। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार या वाणिज्य, ठीक है ना दोस्तों। व्यापार आप कर सकते हो, अपना व्यापार, खुद का व्यापार, ठीक है ना दोस्तों। और ये आर्टिकल 301 से 307 तक है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं भाग 14। इसमें कहा गया संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं, ठीक है ना। तो संघ यानी संघ कौन कौन से सेवा देती है, ठीक, और राज्य कौन कौन से सेवा देते हैं, संघ कौन कौन से एग्जाम कराती है, ये कौन कौन से सेवाएं देती है, ठीक। और ये आर्टिकल आपका किसमें कहा गया, 308 से लेकर 323 तक दोस्तों, ठीक है ना। आर्टिकल 308 से लेकर 323। इसके बाद दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत आता है एग्जाम में, भाग 15 निर्वाचन, ठीक है ना दोस्तों। निर्वाचन 324 से 329 का दोस्तों, इसको आप इंपॉर्टेंट रखिएगा। निर्वाचन यानी चुनाव की ये बात करेगा, कौन सा, भाग 15। और ये दोस्तों बहुत आता है आपके एग्जाम में, कौन सा, निर्वाचन, ठीक। इसके बाद भाग 16 की बात करें, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। कुछ वर्गों यानी अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़े वर्ग या जनजाति या ST के लोग, ठीक है ना। अल्पसंख्यक या पिछड़े वर्ग, ठीक है। जो कुछ वर्ग का मतलब ये है, अल्पसंख्यक या पिछड़े वर्गों से संबंधित जो विशेष प्रावधान है, ये आपका किसमें बात कही गई, भाग 16 में। और आर्टिकल कौन सा, 330 से लेकर 342 तक, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद अगला भाग 17 भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, बहुत आता है एग्जाम में। भाग 17 राजभाषा के बारे में बताया गया, यानी राज्य की भाषा के बारे में। और आर्टिकल कितना, 343 से 351 दोस्तों, ठीक है ना। और ये आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, किसके बारे में बताया गया, राजभाषा 343 से 351, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं भाग 18 आपात उपबंध। आपने पढ़ा होगा, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात, आर्टिकल 352 से 60, वही लिखा हुआ है। आगे जब आएगा तब बात दोस्तों करेंगे, राष्ट्रीय आपात क्या है, राष्ट्रपति शासन क्या है, वित्तीय आपात क्या है, कौन कौन से आर्टिकल होते हैं, ठीक है ना दोस्तों, उसी पर बात करेंगे आगे। तो ये भाग 18, ठीक है, क्या है, आपात उपबंध, ठीक है ना दोस्तों। अगला दोस्तों भाग 19, ठीक है ना। और ये 19 लिखा हुआ है दोस्तों प्रकीर्ण। ये 19 भाग दोस्तों आपको बहुत कम यूट्यूब पर मिलेगा, ठीक है ना दोस्तों। पढ़ाते नहीं, छोड़ दिया जाता, क्यों, क्योंकि बहुत लोगों को इसका अर्थ ही नहीं पता होता, प्रकीर्ण का मतलब क्या होता है। इस कारण आप ज्यादातर देखिएगा 19 भाग बहुत कम ही लोगों ने पढ़ाया होगा और छूटा मिलेगा हमेशा, ठीक है ना। प्रकीर्ण भाग 19 तो जरा आप लोग समझिए, प्रकीर्ण का मतलब ये होता है दोस्तों राष्ट्रपति व राज्यपाल। ध्यान से आप लोग सुनिएगा दोस्तों, प्रकीर्ण का मतलब ये होता है राष्ट्रपति व राज्यपाल अगर अपने पद पर कार्यरत हैं तो आप उनके खिलाफ
कोई भी दंडिक कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, या कोई भी दंड नहीं दे सकते हैं। ठीक, कब की बात हो रही दोस्तों, ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए बात हो रही। अगर वे अपने पद पर कार्यरत है तो न्यायालय के द्वारा उनके खिलाफ कोई भी दंड की कार्रवाई नहीं कर सकते। ठीक, दंड की कार्रवाई के मतलब जैसे धन से, मारपीट से या कोई विवाद हो जाए, तो जब तक वो अपने पद पर है तो न्यायालय के द्वारा कोई भी दंड की कार्रवाई नहीं की जा सकती या नहीं दी जा सकती है। ये मतलब होता है किसका, प्रकीर्ण का दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों भाग 20, और भाग 20 में आपको पता होगा क्या कहा गया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी संविधान में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और ये आर्टिकल आपका कितना है, 368। और आपको मालूम होगा कि संविधान में संशोधन ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। एक केस आपने पढ़ा होगा 1973 में, ठीक है ना, केशवानंद बनाम भारती केस, अगर आपने पढ़ा होगा तो उसी में ये बात कही थी कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इस कारण उसमें संविधान में संशोधन या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर संविधान संशोधन की बात कही, ठीक है ना, और उस केस में क्या कहा गया था, प्रस्तावना में। ठीक, तो ये आपके कुछ इतने इम्पोर्टेंट दोस्तों भाग हैं, और इतने ही आपको पढ़ना है, लेकिन है आपके टोटल 25, ठीक है ना, 25। लेकिन आपके जो इम्पोर्टेंट भाग है ये मैंने सारे करा दिए हैं दोस्तों। आपको ध्यान रखना, भाग 2 से 4 का तक याद रखना, इसके बाद 9, 9 का और 9 खा, ठीक है ना। इसके बाद 17 और 15 और 20, इतने दोस्तों भाग याद रखना। ये बहुत यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है और आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आएंगे। एक बार जरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इसके बाद आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ओके दोस्तों, बात करते हैं प्रमुख अनुसूचियों की, ठीक है ना दोस्तों। जरा देखिए, आपकी 12 अनुसूची है, इसमें से पहली आप देखिए बताया गया है राज्य व संघ के बारे में, ठीक है ना, पहली अनुसूची में। और दोस्तों आपको पता है प्रेजेंट टाइम में अपने यहाँ कितने 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले 9 हुआ करते थे, ठीक है ना। कुछ दिन पहले आपका जो दादरा नगर हवेली और दमन दीप है, इनको एक कर दिया गया, जिस कारण आपके कितने हैं 8 केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों बात करें दूसरी अनुसूची, ठीक है ना। दूसरी में देखिए लिखा हुआ है विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन जैसे, ठीक है ना। पदाधिकारी कौन, जैसे राष्ट्रपति हो गया आपका, ठीक है ना, राज्यपाल हो गया दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद कैग, कैग का मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है ना दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष, फिर लोकसभा उपाध्यक्ष, फिर राज्य का सभापति और उप सभापति। ये जितने भी पदाधिकारी, इनके किसके बारे में बात की गई दोस्तों, वेतन के बारे में, ठीक है ना। कौन सी अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में क्या कहे गए, इनके वेतन के बारे में। तीसरी अनुसूची की बात करें तो दोस्तों देखिए अनुसूची 2 में शामिल पदाधिकारियों को शपथ, ठीक। अनुसूची 2 में शामिल मतलब कौन कौन से, राष्ट्रपति, राज्यपाल, कैग, अध्यक्ष, ठीक, सभापति, उप सभापति, ठीक है ना। जो भी पदाधिकारी हैं इनके किसके बारे में बात किया गया, शपथ के बारे में, ठीक है ना दोस्तों, शपथ का प्रावधान किया गया। इसके बाद चौथी अनुसूची में दोस्तों बात करें तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ अपने आप के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो राज्यसभा में जो भी सदस्य जाएंगे उनकी एक निश्चित संख्या कर दी जाती है, इस राज्य से इतने जाएंगे, उस राज्य से इतने जाएंगे, एक सूची उनके पास होती है कि इस राज्य से इतने जाएंगे। तो वही इसमें वर्डिंग किया गया कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, ठीक है ना, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व यानी सदस्यों का, ठीक। 5वीं अनुसूची में दोस्तों बात करें SC यानी अनुसूचित जाति, ST यानी अनुसूचित जनजाति के प्रशासन तथा उसके नियंत्रण के बारे में। मतलब ये हुआ जो हमारे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, ठीक है ना, उनके बारे में प्रशासन या उनके नियंत्रण, मतलब उनके बारे में सरकार विशेष उपबंध करे, अच्छा प्रशासन बनाए, ठीक है ना, उन पर नियंत्रण रखे और उनके बारे में कुछ ऐसा सोचे। कौन से लोग, जो SC और ST के लोग हैं, ठीक है ना। ये आपकी बात कही गई है 5वीं अनुसूची में। 6ठी अनुसूची में दोस्तों बात करें तो केवल 4 आपके राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो जनजाति क्षेत्र हैं, यानी ठीक है ना, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, ठीक है ना, यानी जनजाति जो क्षेत्र है
उनके क्षेत्रों के बारे में प्रावधान किया गया, ठीक है ना। विशेषतर कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इतने इन 4 राज्यों में विशेष प्रावधान है। सरकार इनके लिए क्या क्या करती है, क्या क्या व्यवस्थाएं कर रही है, इन पर कैसे नियंत्रण रखा जाए, ठीक है ना, इनके बारे में कैसे अच्छा सोचा जाए। तो ये 4 राज्यों के बारे में बात की गई, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद 7वीं अनुसूची देखिए दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। और 7वीं अनुसूची में संघ व राज्य से संबंधित कुछ सूचियां बताई गई हैं, जिसमें से पहली सी बात करें तो पहली है संघ सूची। इस पर कानून कौन बनाता है, संसद, ठीक है ना दोस्तों। पहली कौन सी है, संघ सूची, इस पर कानून कौन बनाता है, संसद। और इसमें वर्तमान में कितने विषय हैं, 100 विषय हैं, ठीक है ना दोस्तों। संघ सूची कानून संसद बनाता है और वर्तमान में हमारे 100 विषय हैं। राज्य सूची, इस पर कानून विधानमंडल बनाता है, ठीक है ना, और वर्तमान में कितने विषय हैं, 61 दोस्तों विषय हैं। इसके बाद समवर्ती सूची, इस पर कानून आपका संसद और विधानमंडल दोनों बनाते हैं। समवर्ती सूची, इस पर कानून आपका संसद और विधानमंडल दोनों बनाते हैं और वर्तमान में इस पर कितने विषय हैं, 52 विषय हैं, ठीक है ना दोस्तों। और आपको देखना कौन कौन सी अनुसूचियां हैं, एक तो ये दूसरी, तीसरी, इसके बाद ये 6वीं, ठीक है ना दोस्तों, 2 और ये 3 और ये 6, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी, बहुत आती है, ठीक है ना। तो एक बार जरा दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद कुछ अनुसूचियां बची हुई है, इसके बाद उसके आगे में बारीकी में बात करते हैं। एक बार जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों 8वीं अनुसूची। और 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बताया गया है। और वर्तमान में आपके पास कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं, ठीक है ना दोस्तों। 8वीं अनुसूची भाषाओं के बारे में, और कितनी भाषाएं हैं, 22। इसके बाद 9वीं अनुसूची दोस्तों भूमि सुधार तथा जमींदारी प्रथा उन्मूलन से, ठीक है ना। यानी जो भूमि है उसमें सुधार, और जो जमींदार लोग प्रथा चला रहे थे, ठीक है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है ना, इसका उन्मूलन या इस प्रथा को समाप्त करना। और ये कब हुई थी आपकी 9वीं अनुसूची, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी, ठीक है ना। कौन सा उस टाइम हुआ था, पहला संविधान संशोधन 1951, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 10वीं, 11वीं, 12वीं, ठीक है ना, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, बहुत पूछता है पीसीएस, समीक्षा, ठीक है ना, लोअर पीसीएस, या जो भी प्रवक्ता या खंड विकास अधिकारी जो भी पेपर होते हैं, वहां पर इन तीनों में से कोई ना कोई एक बहुत आती है आपके एग्जाम में। तो ये आपके लिए 3 जो अनुसूचियां हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। बात करते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं में दल बदल कानून, और ये कब हुई थी, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। दोस्तों दल बदल कानून आपको पता होगा, जो नेता जो लोग होते हैं, ठीक है ना, पार्टी बदल लेते हैं, जो भी जैसी सरकार होती है, ठीक है ना, उसी को दल बदल कानून बोला जाता है, ठीक है। दल बदल कानून से संबंधित है, ये आपकी पार्टी को बदल लेना, वो इसकी पार्टी में हो गए, वो इसकी पार्टी में हो गए, ठीक है ना। इसके बाद 11वीं अनुसूची की दोस्तों बात करें, आपको पता होगा पंचायती राज से संबंधित है। और इसमें, और ये कब जोड़ी गई थी, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और इसमें कुल कितने विषय हैं, 29, ठीक है ना दोस्तों। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। कब ये, कौन सा संविधान संशोधन, तो 73वां संविधान संशोधन, ठीक है ना, 1992 के द्वारा। और विषय आपके कितने हैं, 29 हैं। इसके बाद अगली दोस्तों 12वीं अनुसूची, ठीक है ना, किससे संबंधित है, नगर पालिका या नगर निगम से। और कौन सा संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1993। और विषय की बात करें तो आपके कितने हैं, 18, ठीक है ना दोस्तों। तो आप ध्यान रखना, ये आखिरी की 3 आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगी। बहुत अच्छे से इनको आप लोग पढ़िएगा। एक बार जरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने पूरे का, एक बार अच्छे से, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ठीक ले लिया होगा। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। इसके बाद अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है ना दोस्तों, वास्तव में अच्छा लग रहा, तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है ना। और मेरी क्लास का आनंद लेते रहिए। और सभी देशवासियों को और सभी भाइयों और बहनों को आने वाली धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।